रामू, रामू। जी मालकिन, बुलाया आपने? अरे वो क्या है ना, मैं अपना टॉवेल भूल गई थी रूम में, जरा ले आओगे? जी मालकिन, लेकर आता हूँ। ये लीजिए मालकिन। वो मालकिन, हमें किचन में काम है, हम अपना काम निपटा लेते हैं। हाँ ठीक है, जाओ। कितना बोला, कितना मासूम है ये रामू। अरे जब से इस घर में आया ना, तब से मैं सोच रही हूँ कि अपने दिल की बात इसे कह ही दूँ। अब इसके अलावा कौन है इस घर में जो मेरी ख्वाहिश पूरी करे? मेरा पति तो हमेशा बाहर रहता है, उसे तो कुछ नहीं पता चलेगा। लगता है इसे ही पटाना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। अरे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और ये रामू का बच्चा कहाँ है? अरे मेरी चाय कहाँ है? रामू। अरे बना रहा होगा ना, पूरे घर का काम करता है। क्या तुम भी सुबह सुबह उस पर चिल्ला रहे हो? अरे रामू। जी मालिक, बुलाया आपने? अरे मेरी चाय कहाँ है? अरे वो मालिक, हम बाहर पौधों में पानी देने लग गए थे, हमारे दिमाग से निकल गया, हम बनाना भूल गए। अरे कितना आलसी है तू। हाँ, ये काम तुझे पहले कर लेना चाहिए था। जा, चाय लेके आ। जी मालिक, हम बना के लाते हैं, आप गुस्सा मत करिए, अभी आते हैं। अरे बना देगा ना चाय, क्या बड़ी बात है, मैं बना के ले आती हूँ जल्दी। तुम भी ना इसे सर पे चढ़ा रखा है। अरे इतना आलसी हो गया है, कुछ काम नहीं कर रहा है। उसे पता है कि मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, तो ये काम उसे पहले कर लेना चाहिए था ना, लेकिन अभी तक उसने किया नहीं। और तुम ना उसका पक्ष लेना बंद करो, ठीक है? देख रहा हूँ तुम दोनों में काफी कुछ बन रहा है। देखो, तुम उसका फेवर लेना बंद करो, ठीक है? देख रहा हूँ तुम दोनों में काफी खिचड़ी पक रही है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। अरे बेचारा इतना मासूम सा है, भोला सा है। अरे आजकल ऐसे नौकर मिलते नहीं है। अरे क्या ही सैलरी लेता है, सिर्फ 10,000। आजकल तो 20-25 हज़ार में भी नौकर नहीं मिल रहे। और इतना मासूम सा तो है बेचारा, हमेशा जी मालिक करता रहता है। तुम भी ना, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, तुमको क्या पता कि वो कितना अच्छा है। तो क्या करूं? कम सैलरी ले रहा है तो इसका मतलब मुफ्त में काम कर रहा है क्या? अरे इतनी भी सैलरी में ना अच्छे खासे नौकर मिल जाते हैं। और वैसे भी मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी वजह से ना इसको पाल के रखा हूं मैं, नहीं तो मुझे कब के धक्के मार के इसको निकाल दिया होता। देखो, घर की जिम्मेदारी मैं संभाल लूँगी, तुम जाके अपना ऑफिस देख लो। और हाँ, चाय तुम ऑफिस में पी लेना आज। हाँ, अब तो यही होगा ना, चाय जो नहीं बनाया है। ठीक है, मैं ऑफिस जाके चाय पी लूंगा, यहाँ तो मिलने से रही। जब देखो तब चिल्लाता रहता है रामू पे। अरे इसे क्या पता कि कितना अच्छा है वो, भोला भाला है, चुपचाप सारी बातें सुन लेता है। अरे एक पल को भी जवाब नहीं देता वो। छोड़ो, मैं ही उसका मन बहला देती हूँ। बेचारा निराश होकर पता नहीं क्या कर रहा होगा। रामू। मालकिन, आप यहाँ, कुछ काम था आपको? अरे इतना घबराते क्यों हो तुम मुझसे? जब देखो तब दूर दूर भागते रहते हो। अरे मैं तो तुम्हारे नज़दीक आना चाहती हूँ और तुम दूर भागते हो। मालकिन, अब क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम्हें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझाना चाहती हूँ तुम्हें। अरे मैं कितने दिनों से कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो रामू। बस एक बार मेरी बात मान जाओ, फिर तुम्हें भी सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। मालकिन, मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा है। अरे सही गलत की तुम चिंता मत करो, समझे? रामू, रामू यहाँ आना जरा। जी मालकिन, बुलाया आपने? अरे कितनी देर से आवाज लगा रही थी तुम्हें, मेरी आवाज सुनाई नहीं देती क्या? अरे नहीं मालकिन, वो हम किचन में बर्तन धो रहे थे ना। बस कभी झाड़ू पोछा, कभी बर्तन, कभी कपड़े, कभी ये कभी वो। अरे हमेशा बस घर के काम में बिजी रहोगे। कहा था ना कि कभी मेरी भी सुन लिया करो, मेरे पास आके बैठा करो, मुझसे बात किया करो। जी मालकिन, बताइए ना, क्यों बुलाया आपने? तुम भी ना इग्नोर करना अच्छे से जानते हो। छोड़ो, मेरे पैर दबा दो जरा, बहुत दर्द हो रहे हैं। मालकिन, अभी खाना बनाना। अरे बैठो ना, दबा दो। खाना वाना सब बाद में बनाते रहना। जी मालकिन। अच्छा रामू, तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं मालकिन, अभी नहीं हुई, अभी तो कुंवारे हैं।
तो अगर तुम्हें बीवी का सुख मैं ही दे दूँ तो? मालकिन ये क्या कह रही हैं आप? अरे वही कह रही हूँ जो तुमने अपने कानों से सुना। और वैसे भी इस घर में तो तुम्हारे और मेरे अलावा कोई है ही नहीं। मैं किसको बताने जाऊँ अपनी दिल की बात? तुम समझो ना, तुम्हारे मालिक तो टाइम नहीं देते मुझे। समझ लो ना रामू कि मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ। मालकिन ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर साहब को पता चल गया तो? अरे कौन बताने जाएगा उन्हें? उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। अरे तुम भी नहीं बताओगे, मैं भी नहीं बताऊंगी, और हम दोनों की बात बस हम दोनों तक ही रह जाएगी। अब समझ जाओ ना रामू, बुझा दो ना मेरे मन की प्यास। नहीं मालकिन, ये सब गलत है, ये सब ठीक नहीं है। लगता है अब मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। देखो अच्छे से कर लो तो फिर तुम्हें भी अच्छा लगेगा। नहीं मालकिन, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। रामू सुनो ना, मान जाओ ना। वाह, अरे अच्छा हुआ आप आ गए जी। देखिए ना, ये आपकी जगह लेने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था कि हम वो सब करते हैं जो एक मियाँ बीवी करते हैं। अच्छा हुआ आप टाइम पे आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, अरे तू मालकिन के साथ ये सब करने वाला था? अरे गलती तो तूने की है, सजा तो मिलेगी, लेकिन उससे पहले सजा तुझे मिलेगी। आपने मुझे क्यों थप्पड़ मारा? गलती तो ये करने वाला था मेरे साथ। बंद कर अपनी बकवास। इसने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया। ये मालकिन को क्या हो गया? कैसी बहकी सी बातें करके गई है मेरे साथ। 3-4 दिन से देख रहा हूँ, मालकिन का रवैया कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। अरे मुझे छूने के बहाने ढूंढती है, और आज तो उन्होंने हद पार कर दी। आज तो सीधा आके मुझसे गले मिल ली। नहीं, ये सब ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि साहब को मेरे खिलाफ भड़का दें और बाद में साहब मुझे काम से निकाल दें। मैं तो ठहरा अनपढ़, मुझे भला कौन रखेगा काम पे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक काम करता हूँ, इनकी हरकतों के बारे में ना साहब को फ़ोन करके पहले ही बता देता हूँ। उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि उनकी पीठ पीछे उनकी बीवी उनके नौकर के साथ क्या गुड़ खिला रही है। ये ठीक रहेगा, फ़ोन करता हूँ। हेलो। हाँ रामू। साहब आप कहाँ हैं? आप जल्दी से घर आ जाइए। अरे क्या हुआ, इतना घबराया क्यों है? साहब मुझे ना मालकिन का रवैया कुछ सही नहीं लग रहा है, आप प्लीज़ आ जाइए। रवैया सही नहीं लग रहा है? अरे ठीक बता, हुआ क्या? साहब 3-4 दिन से हम देख रहे हैं, मालकिन हमें छूने के बहाने ढूंढती हैं, और आज तो उन्होंने हद पार कर दी। आज किचन में आके हम काम कर रहे थे, हमको एकदम से गले मिल ली। अरे उसको मजाक करने की आदत है। अरे देखते नहीं हो कितना मजाक करती है। अरे तुम्हें मस्ती में कर दिया होगा ऐसा। नहीं साहब, ये मस्ती नहीं है साहब, हमको कुछ तो गड़बड़ लग रही है। आप जल्दी आ जाइए साहब प्लीज़। ठीक है, तू घबरा मत, मैं आ रहा हूँ। और सुन, तेरी मालकिन को ये पता लगना नहीं चाहिए कि तूने मुझे सब कुछ बता दिया है, ठीक है? घबरा मत, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। जी साहब, हम फ़ोन रखते हैं। अच्छा हुआ कि हम साहब को पहले ही फ़ोन करके सब कुछ बता दिए हैं। अब देखते हैं हमें कौन निकालता है नौकरी से। काम करते हैं, अपना काम निपटा लेते हैं। अरे तुझे शर्म नहीं आई? हाँ, इस सीधे साधे का फायदा उठाते हुए। अरे मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसी गिरी हरकत कर सकती हो। मैं वहां बाहर जाता हूँ कमाने के लिए कि तुम्हारे मौज शौक पूरा कर सको। इस उम्मीद में जाता हूँ कि कम से कम तुम घर में हो, अरे अच्छे से रहोगी। मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी नियत अपने नौकर के ऊपर ही खराब कर लोगी। इसकी जगह पे अगर कोई दूसरा होता ना तो वो मना नहीं करता, लेकिन इस बेचारे ने मुझे फोन करके सब कुछ बताया कि मालकिन मेरे साथ ये सब कर रही थी। अरे ऐसा नौकर ना सबको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसी बीवी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आखिरी गलती समझकर मुझे माफ़ कर दो। मैं आपकी बीवी हूँ और इसे मैं हमेशा भाई की तरह मानूंगी, इसे कभी परेशान नहीं करूंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज गलती पकड़ी गई तो छोटा भाई बना लिया। अरे कल के मैं नहीं रहूंगा तो क्या भरोसा कि तुम दोबारा ये हरकत ना करो। अभी ये गलती ना माफी लायक नहीं है। दूध में अगर मक्खी गिर जाए ना तो दूध को फेंक दिया करते हैं, ना कि उसे पी लिया। उठो, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए, चले जाओ यहाँ से। नहीं प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए ना। चले जाओ, कोई माफी नहीं मिलेगी। मुझे माफ कर दे कि मेरी बीवी तेरे साथ ऐसी हरकत करने वाली थी।
तो अच्छा हुआ तूने बता दिया। तेरे जैसा नौकर सबको मिलना चाहिए। वो तो साहब हमारा फर्ज था बताना। हमको लग रहा था कि मालकिन कुछ गलत करना चाहती हैं हमारे साथ, इसलिए हमने आपको बता दिया। इतने सालों से इस घर में काम कर रहे हैं, आपका नमक खाए हैं, भला आपसे गद्दारी कैसे कर सकते हैं? मेरे भाई सब ये नहीं सोचते, और मुझे इस बात का गर्व है कि यार मुझे नौकर नहीं भाई मिला। अरे मैं खामखा तुझ पे गुस्सा करता था, तुझे डांटता था, मुझे लगता था कि तू निकम्मा है, किसी काम का नहीं है। लेकिन आज पता चला मैं गलत हूं, तू सही है मेरे भाई। गले लग जा।